नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथियों को पता होगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आए दिन कोई न कोई मैसेज भेजा जा रहा है। तो आज वो सभी मैसेज लेके आए हैं साथियों। ऑल मैसेजों का मतलब आपको समझाया जाएगा कि किस मैसेज का क्या मतलब है और अब आपको आगे क्या करना है साथियों। तो पूरा प्रोसेस रहेगा इस वीडियो में। तो देख लीजिए साथियों, आप साथियों को समझा देते हैं कि जैसे भी आप कोई भी नई भर्ती आती है और उसका फॉर्म आप अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आप साथियों के सामने इस प्रकार की स्क्रीन आ जाती है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है किसी भी भर्ती के फॉर्म के अंदर। फिर आपके पास में इस प्रकार का मैसेज आता है साथियों कि आपका यानी कि जो है रजिस्ट्रेशन आपने किया था वो आपका सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं साथी के पास में आएगा जिस साथी ने फॉर्म फिल किया था और उसका लास्ट में फाइनल सबमिट हो चुका था। ठीक है साथियों, तो ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के पास में ही आता है जिसका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में मैसेज देखने को मिलता है साथियों कि इंपॉर्टेंट डियर कैंडिडेट, यू आर रिक्वेस्ट टू अपडेट यूर एक्सपीरियंस डिटेल। ठीक है साथियों, तो ये मैसेज उन साथियों के पास में आया था जिन साथियों ने हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम किया था पहले कोई सरकारी डिपार्टमेंट में, और जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और फिर उसने अपना जो फार्म है वो डीडीओ के पास में सेंड कर दिया था कि ये डीडीओ मेरा फॉर्म जो है एक्सेप्ट करेगा। तो उनके यानी कि बहुत से साथियों को उस टाइम पे दिक्कत मिली थी कि एक्सप्रेस अपडेट की, कि उनका एक्सप्रेस जो है वो गलत माना गया था कि आपने जो एक्सप्रेस आपका लगाया है उसकी डिटेल गलत है, आप दोबारा से फॉर्म फिल कर लीजिए। तो उन साथियों ने जैसे अपनी फॉर्म ओपन किया रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करके साथियों, क्योंकि ये जो अलग कैंडिडेट हैं, क्योंकि इन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काम किया था तो इनका फॉर्म बिल्कुल ओके था, यानी कि इनने सारी सबमिट किया था, इनका फॉर्म दोबारा से ओपन कर दिया गया था। तो ये मैसेज सिर्फ उन्हीं साथियों के पास में आता है जिसकी कोई भी एक्सप्रेस वगैरह की डिटेल कोई भी गलत मिलती है, क्योंकि अभी बहुत से साथियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। कुछ कैंडिडेट इनमें से होंगे और कुछ कैंडिडेट उनमें से होंगे जो अभी नई भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं साथियों। ठीक है, तो दोनों में से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये मैसेज से उन साथियों को यानी कि अपना एक्सप्रेस अपडेट करने के लिए मैसेज दिया गया था। उसके बाद में साथियों, आप साथियों ने देखने को मिला होगा कि एक एस्टेट की मार्क के यानी कि ये भी नंबर मांगे गए थे कि आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि रीसबमिट करें आपकी एस्टेट की डिटेल। तो ये मैसेज उन्हीं साथियों के पास में आता जिसकी यानी कि एस्टेट की डिटेल गलत थी और उन साथियों ने अपनी एस्टेट की डिटेल को फिलअप कर लिया था। उसके बाद में साथियों, जैसे भी आपका कोई फॉर्म वगैरह सबमिट हो जाता है और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, तो उसके बाद में आप साथियों के पास में इस प्रकार से आपके पास में शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आता है आपके फ़ोन के ऊपर। ना कोई मेल पे आता, ना कोई अदर। इसीलिए आप साथियों को ये और बता दिया जाता है कि अभी जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने हैं, तो आप साथियों ने जिस भी फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर डाला था उस फ़ोन को अपने पास में रखना है। किसी टाइम भी आपके पास में शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ सकता है। फिर आप साथियों को इस लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी रिक्वेस्ट डाल देनी है। आपकी फैमिली आईडी नंबर मांगेगा, फिर आपके पास में आपका यानी कि मेंबर डिटेल सर्च करनी होगी। मेंबर डिटेल के बाद में आपको ओटीपी डाला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको नीचे लास्ट में दिया मिलेगा एक्सेप्ट का बटन। ठीक है साथियों, फिर आपको उस एक्सेप्ट कर लेना है अगर आपको जॉब पसंद है तो, और अगर आपको जॉब पसंद नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने यानी कि शॉर्ट लिस्ट के मैसेज भेजे जाएंगे। उसके बाद में साथियों ये देख लीजिए आपके सामने फिर आएगा 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो ऑफर लेटर है इस प्रकार से आपके सामने यानी कि आपका ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। वो भी फ़ोन पर ही आएगा, ना कि मेल पर। इस प्रकार से आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने वही प्रोसेस होगा। आपकी फैमिली आईडी होगी, आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर आप जैसे भी डालोगे तो यहाँ पे लास्ट में दिखा देगा डाउनलोड ऑफर लेटर। फिर आपका जो ऑफर लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। वो आपको ऑफर लेटर भी दिखा देते हैं, आप साथियों को पता भी होगा। तो देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से आपके सामने आपका ऑफर लेटर आ जाता है। इस ऑफर लेटर को लेके आपको उसी डिपार्टमेंट के अंदर चला जाना है। यहाँ पे डीडीओ की पूरी डिटेल दी होती है कि ये डीडीओ है, ये स्कूल रहेगा, ये वो रहेगा। तो सारा प्रोसेस आपको दिखा देगा। आप उस नंबर पर बात करके उसी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे। आपको इसमें 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आप उसके अंदर अंदर अपने डिपार्टमेंट में जाके अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपकी सैलरी का और आपकी डेट की पूरी डिटेल शो होने लग जाती है। उससे पहले बहुत से साथियों के पास में इस प्रकार का भी मैसेज देखने को मिला कि डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इनकम्प्लीट फॉर जॉब। तो इसका मतलब है साथियों कि आपने जो फॉर्म भरा था वो एप्लीकेशन अभी तक फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है और उसके अंदर यानी कि जो डिटेल है आपकी वो इनकम्प्लीट है। तो आपको उसको फाइनल सबमिट कर लेना है, क्योंकि बहुत से साथियों की पेमेंट नहीं कटी होती या फिर कोई ना कोई और एरियर होता है। तो इसीलिए उनके पास में मैसेज भेजा गया था कि आप फॉर्म को दोबारा से अपना फाइनल सबमिट कर लीजिएगा।
उसके बाद में साथियों, अब जैसे आप किसी भी जॉब पर लग जाते हैं, आपको ऑफर लेटर भी मिल गया और आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी कर लिया, तो अब बहुत से साथियों के पास में इस प्रकार के मैसेज भी देखने को मिलेंगे कि डियर एम्प्लॉय यूर यानी कि HDFC बैंक, यानी कि आपको इसका जो बेनिफिट वगैरह हो दिए जाते हैं और आपको ये अपना अकाउंट नया खुलवाना पड़ेगा। जिस साथी के पास में इस प्रकार का मैसेज आ जाए या आपको डिपार्टमेंट बोले, तो आपको अपना HDFC सैलरी अकाउंट खुलवाना होगा और वही आपको वहाँ पे अपडेट करवाना होगा, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भी इसके साथ में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया है। क्योंकि अगर किसी भी कर्मचारी के साथ में कोई भी हादसा वगैरह हो जाता है तो HDFC बैंक के द्वारा 15 लाख रुपए उस कर्मचारी को दिए जाते हैं। ये फ्री इंश्योरेंस इसके अंदर होता है साथियों, कच्चे एम्प्लॉय का। ये बेनिफिट इसके अंदर मिलते हैं और अच्छी लिमिट वगैरह ही मिल जाती है, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगते। शून्य बैलेंस का इसका अकाउंट ओपन होता है, सैलरी अकाउंट ओपन होता है। और अगर आप इसके साथ में अपने फैमिली मेंबर का भी अपने साथ में अटैच करवाते हैं तो उसको भी 10 लाख रुपए लग का यानी कि बेनिफिट दिया जाता है, एक्सीडेंटल कवर। और 1 लाख रुपए लग का लगभग इसमें नेचुरल डेथ पर दिया जाता है, किसी भी कारण से डेथ हो जाए तो। ठीक है साथी, तो इस प्रकार से इसमें बेनिफिट दिए जाते हैं और इस प्रकार से आपके सामने लिंक आ जाएगा, उसके अंदर पूरी PDF दी होगी, उसके अंदर सारे बेनिफिट बताए होंगे आपके HDFC बैंक के। तो इस प्रकार के सारे मैसेज आते हैं, क्योंकि नए कर्मचारी भी हैं और बहुत से पुराने कर्मचारी भी हैं जो अभी वेट भी कर रहे हैं कि यानी कि हमारे ऑफर लेटर किस प्रकार से आएंगे। तो उन सभी साथियों के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, ताकि हर साथियों को हर मैसेज का पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि किस मैसेज पर हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हम साथियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आए थे आप साथियों के लिए। और आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।